नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 8 के पंचमः पाठ कंटकेनैव कंटकम मतलब कांटों से ही कांटा दूर किया जाता है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। यह कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युत्पन्नत्व से बाहर निकला जा सकता है। तो अब हम इस पाठ का आरंभ करेंगे। तो पाठ का आरंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। तो इसका अर्थ है कोई चंचल नाम का शिकारी था या कोई चंचल नाम वाला शिकारी था। पक्षिमृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। तो इसका अर्थ है पक्षियों और पशुओं के पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान। दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्र बद्धः आसीत्। तो तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था। बाघ मतलब टाइगर। फिर उसके बाद क्या है? सोचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेदयत भो मानव कल्याणम भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। इसका अर्थ है यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा हानि नहीं करूंगा या मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर अगला है तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। इसका अर्थ है तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत। बाघ थका हुआ था। व्याघ्र क्लांत आसीत। बाघ थका हुआ था। सोवदत भो मानव पिपासु अहम। वह बोला, हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानीय मम पिपासाम समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। फिर आगे क्या है? व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधमवदत समय में पिपासा। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई। फिर अगली लाइन है यहां से, सांप्रतम विभुक्षितोऽस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान। चंचल कौन है? वो शिकारी। चंचल उक्तवान अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। धर्म का आचरण किया मतलब मैंने तुम्हारी भलाई की है। त्वया मिथ्या भरितम। तुमने झूठ बोला है। तुम मां खादितुम इच्छसि। तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत। व्याघ्र बोला मतलब बाघ ने कहा, अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। इसका अर्थ है अरे मूर्ख,
भूखे के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसका अर्थ होता है सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थः समीहते। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझे स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं, वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो जब चंचल ने नदी से पूछा तो नदी ने भी वैसा ही जवाब दिया कि सब अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचला, यहां से चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत मानव अस्माकं छायाम वीरमंती, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खदन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, मतलब हमारे फल खाते हैं फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा कष्ट देते हैं। तो जो पेड़ है वो भी ये कहता है, वृक्ष कहता है कि वो हमारे जो है छाया में बैठते हैं, हमारे फल खाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें कुल्हाड़ी से काट देते हैं या कुल्हाड़ी से कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी काटते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं, मतलब सभी लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसा किसने कहा? वृक्ष ने भी कहा। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमानम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म, इसका है पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति का वार्ता, वह अचानक चंचल के पास आकर कही, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह बोला। मातृस्वस, वह बोला, अरे मौसी, मातृस्वस माँ की बहन, मातृ मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परम एष मामेव खादितुम इच्छति, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरः स लोमसिकायो निखिलाम कथाम न वेदयत, तो इसका अर्थ क्या है? इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। किसने? चंचल ने, मतलब शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमसिका चंचलम अकथयत बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, तो लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर उसने व्याघ्र से क्या कहा? पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि, किस तरह तुम इस जाल में बंधे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशत, इसका मतलब है बाघ वह घटना दिखाने के लिए, वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमसिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव
समाचरत, स तथैव समाचरत, इसका मतलब उसने वैसा ही किया, किसने, बाघ ने। फिर अनारतम कूर्दनेन सहस्रांत अभवत, जाल में जो बंधा हुआ है कई बार कूदने से क्या हुआ, अनारतम कूर्दनेन सहस्रांत अभवत, जाले वृद्ध स व्याघ्र क्लांत सन्निशायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामि च आचयत। तो जाल में बंधा हुआ वो बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भरितम सर्व स्वार्थम समीहते। तो लोमड़ी ने बाघ से कहा, तूने सही कहा था, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये आपका पाठ है जिसमें ये बताया गया है कि कांटे से कांटा दूर किया जाता है। तो जैसे ही बाघ ने उसको मारना चाहा तो उसको वो लोमड़ी ने उसी तरीके से फिर से जाल में फंसा दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल मेड जी क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।